हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आइए हम आपके लिए बहुत शानदार बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों मैं यूपी टेट का सिलेबस शुरू करने वाला हूं। दोस्तों आज यूपी टेट के सिलेबस में मैं हिंदी का सिलेबस शुरू शुरू करूंगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। यदि आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैं शुरू करने वाला। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, देखो तो इसमें आपको फर्स्ट पहले वर्णमाला पढ़ना है। वर्णमाला पढ़ना है दोस्तों। इसके सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसको वीडियो को नहीं देखे तो पहले जाकर उसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे, उसके बाद और सब पढ़ाएंगे, संधि पढ़ाएंगे, समाज पढ़ाएंगे, उसके बाद बहुत से सारी क्लासें आने वाली हैं दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब तक सांस है, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, जिंदगी में हर पल कुछ खास है, जिंदगी में हर पल कुछ खास है। मुकाम बड़ा हो या छोटा, मुकाम बड़ा हो या छोटा, मुकाम बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं, मुकाम बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं। जीतने का जज्बा ही सबके पास है, जीतने का जज्बा ही सबके पास है। तो दोस्तों आइए हम आपके लिए बहुत शानदार तरीके से यूपी टेट का पूरा सिलेबस मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों। आज हिंदी का सिलेबस मैं शुरू करने वाला हूं दोस्तों। ये पहली क्लास है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से शुरू करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला, वर्णमाला देखिए दोस्तों, हम शुरू करने वाले वर्णमाला। वर्णमाला की माला से मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्णों की माला। क्या है दोस्तों? वर्णों की माला, वर्णों की माला। और वर्णमाला, वर्णमाला सबसे पहले किसने लिखा था दोस्तों? सर्वप्रथम वर्णमाला हिंदी की जेसुआ कैटलर के द्वारा लिखी गई थी। सर्वप्रथम दोस्तों वर्णमाला जो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? जेसुआ कैटलर के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने वर्णमाला में एक अच्छा बताया था, आ। क्या बताया था दोस्तों? बड़ा आ पे चंद्रबिंदी बताया था, आ बताया था। और इन्होंने कुल 59 वर्ण बताए थे। वर्णमाला में इन्होंने कितना बताया था? कुल 59 वर्ण बताए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वप्रथम क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम वर्णमाला, सर्वप्रथम वर्णमाला, सर्वप्रथम वर्णमाला हिंदी की जेसुआ, जेसुआ कैटलर, जेसुआ कैटलर के द्वारा, जेसुआ कैटलर के द्वारा लिखी गई थी। सर्वप्रथम वर्णमाला हिंदी के जेसुआ कैटलर के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने एक वर्ड बताया था, इन्होंने एक वर्ड बताया था, आ। क्या बताया था? इन्होंने आ बताया था। क्या बताया था? आ। इन्होंने आ बताया था, आ बताया। और इनके द्वारा पूरा कितने हैं? इनके द्वारा वर्णों की संख्या इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने वर्णों की संख्या क्या बताया था? वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या क्या बताया था? कुल 59 वर्ण। कितना वर्ण? 59 वर्ण बताया था, कुल 59 वर्ण बताया था। इन्होंने कुल 59 वर्ण बताए थे। सर्वप्रथम वर्णमाला हिंदी के जेसुआ कैटलर के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने एक अच्छा बताया था, आ। उसके बाद यहाँ पे देखो वर्णों की संख्या कुल कितने बार बताया था? ये कुल 59 वर्ण बताए थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो हिंदी की वर्णमाला सर्वप्रथम जो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? जेसुआ कैटलर के द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, ये जैसे जब आप सभी लोग आप सब पढ़े होंगे, छोटे से पहले से पढ़ते आए होंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो हिंदी के कितने वर्ण है? कुल 52 वर्ण है। सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग अच्छे बहुत छोटे से वहां से पढ़ाते चले आ रहे हैं। हाँ, हिंदी में कितने, हिंदी के वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कामता प्रसाद गुरु, किसके द्वारा? कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि वर्णमाला के कुल कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। कामता प्रसाद गुरु के द्वारा वर्णमाला में, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण बताया गया?
कुल 52 वर्ण बताया गया। कुल 52 वर्ण बताया गया। कांता प्रसाद गुरु के द्वारा दोस्तों वर्णमाला में कुल कितने वर्ण बताए गए? कुल 52 वर्ण बताए गए। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सर्वप्रथम वर्णमाला हिंदी जेसु कर्ला के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने एक वर्ण बताया था आ। इनके अनुसार कुल वर्णों की संख्या क्या थी? 59 थी। और यहाँ पे कांता प्रसाद गुरु के द्वारा वर्णमाला में कुल कितने वर्ण बताए गए थे? वर्णमाला में कुल दोस्तों 52 वर्ण बताए थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आपको शुरू होता है दोस्तों, ये पूरा आपको इसको तो तैयार करना है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते जरूर है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए वर्णमाला के भेद। अगला यहाँ पे देखिए वर्णमाला के भेद। अब देखिए वर्णमाला के भेद दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? एक होता है दोस्तों मौखिक। क्या होता है दोस्तों? एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। एक होता है दोस्तों मौखिक, एक होता है लिखित। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मौखिक में कितने भेद होता है? मौखिक में होता है 2 भेद। मौखिक में होता है दो भेद। मौखिक में कितने भेद होते हैं? मौखिक में 2 भेद। मौखिक में एक होता है स्वनिम। क्या होता है दोस्तों? स्वनिम होता है। और यहाँ पे क्या होता है? एक स्वनिम होता है, एक क्या होता है? ध्वनि होता है। क्या होता है दोस्तों? एक होता है ध्वनि। उसके बाद लिखित वर्ण। लिखित में क्या होता है? एक होता है वर्ण जो है लिखित में आते हैं दोस्तों। लिखित वर्ण में आते हैं। किसमें आते हैं? लिखित वर्ण में आते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए हमने वर्णमाला के भेद बताए। वर्णमाला के भेद में 2 भेद होता है। मौखिक होता है, एक लिखित होता है। अब मौखिक भेद में देखिए स्वनिम होता है, एक ध्वनि होता है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी बहुत शानदार तरीके से दोस्तों। आप लोग वीडियो के इसको अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको साफ करके फिर आगे बताएंगे दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, हम इसको मिटाते हैं दोस्तों। तो उसके बाद आगे हम और चर्चा करेंगे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया इसका वर्णमाला कितने भेद। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित भेद होते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें इसको समझाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कोई हिंदी क्या है दोस्तों? हिंदी के अध्यापक जेपी सर ने बताया कि क्या बताया दोस्तों? कैरियर डीएलएड बीएड भारत की क्या है दोस्तों? भारत की एक सर्वश्रेष्ठ क्या है दोस्तों? संस्था है। हिंदी के अध्यापक जेपी सर ने बताया कि कैरियर डीएलएड बीएड भारत की एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है। अब इसमें आपको देखना है दोस्तों, ये पूरा क्या है? ये इसको हम इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे दोस्तों? इस पूरे भाग को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या आता है? उपवाक्य आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? उपवाक्य आता है। क्या आता है? उपवाक्य। अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक हम बोलेंगे उपवाक्य। वाक्य के बाद क्या आएगा दोस्तों? उपवाक्य आएगा। क्या आएगा? उपवाक्य आएगा। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? उसके बाद आपका आता है दोस्तों पदबंध आते हैं। पदबंध क्या होते हैं? पदबंध यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक हिंदी के अध्यापक जेपी सर ने बताया कि क्या है? कैरियर डीएलएड बीएड
भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है, हिंदी के अध्यापक जेपी सर ने बताया, जेपी सर का दोस्तों ये क्या है, ये पदबंध है। क्या है ये पद बंध है। क्या है दोस्तों, ये पदबंध है, पदबंध है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, आपका आता है अक्षर, अक्षर आता है, अक्षर आता है। आप देखिए ये क्या है, ये पूरा अक्षर है। क्या है इसमें, जैसे हा हमने लिख दिया है, ये क्या है, ये अक्षर है। उसके बाद क्या आता है, अक्षर। उसके बाद आता है शब्द। हाँ शब्द दोस्तों आता है, शब्द आता है। क्या है, शब्द आता है। ये देखिए हिंदी, हिंदी क्या है, हिंदी एक शब्द है। हिंदी क्या है, हिंदी एक शब्द है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका अक्षर आता है। क्या आता है, अक्षर आता है। अक्षर में हमने बोल दिया हा, दा, हा बोल दिया, दा बोल दिया, का बोल दिया, ये सभी क्या है, अक्षर हैं दोस्तों। उसके बाद आता है आपका वर्ण। अक्षर के बाद क्या आता है, वर्ण आता है, वर्ण। उसके बाद आपका क्या आता है दोस्तों, वर्ण के बाद क्या आएगा, वर्ण के बाद आपका आएगा ध्वनि। वर्ण के बाद क्या आएगा, ध्वनि आएगा। ध्वनि के बाद क्या आएगा दोस्तों, ध्वनि के बाद आएगा आपका स्वनिम। क्या आएगा, स्वनिम आएगा। ध्वनि के बाद क्या आएगा दोस्तों, स्वनिम आएगा। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, वर्ण, ध्वनि, स्वनिम। स्वनिम दोस्तों सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम क्या है, स्वनिम सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। स्वनिम जो है सबसे छोटी इकाई है। सबसे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्वनिम। स्वनिम के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। स्वनिम, स्वनिम क्या होता है, स्वनिम क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्वनिम क्या होता है, जैसे स्वनिम मुख के दोस्तों क्या है, मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य, मुख के एक बार खुलने या बंद होने के मध्य जो वायु हमारे मुख से निकलती है, जो वायु हमारे मुख से निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वनिम कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, मुख के एक बार बंद होने, मुख के एक बार बंद होने और खुलने से, मुख के एक बार बंद होने और खुलने से क्या होता है दोस्तों, खुलने से जो वायु क्या होता है दोस्तों, जो वायु मुख से निकलती है, क्या है, निकलती है, उसे स्वनिम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्वनिम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्वनिम कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वनिम क्या होता है, मुख के एक बार बंद होने और खुलने से जो वायु मुख से निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वनिम कहेंगे। स्वनिम है क्या होता है, मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य जो वायु हमारे मुख से भी निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वनिम कहेंगे दोस्तों, स्वनिम कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, यह क्या होता है, यह क्या होता है दोस्तों, यह भाषा विज्ञान की, यह भाषा विज्ञान की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। क्या है, यह भाषा विज्ञान की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। कई स्वनिम मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं दोस्तों। कई स्वनिम मिलकर क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कई स्वनिम मिलकर क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कई स्वनिम मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कई स्वनिम मिलकर क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं दोस्तों। यह उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। क्या है, जो स्वनिम है दोस्तों, ये उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वनिम जो है दोस्तों, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है। यह उच्चारण की सबसे छोटी, यह उच्चारण की सबसे छोटी
इकाई होती है। यह उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। तो हमने स्वनिम स्वनिम के बारे में क्या बताया दोस्तों? स्वनिम क्या होता है? स्वनिम मुख के एक बार खुलने या बंद होने से जो वायु मुख से बाहर निकलती है दोस्तों, निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। अब देखिए यहाँ भाषा की विज्ञान की सबसे सूक्ष्म इकाई है दोस्तों, यहाँ भाषा विज्ञान की, देखिए दोस्तों यहाँ पे भाषा विज्ञान है, ये भाषा विज्ञान, यह भाषा विज्ञान की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है दोस्तों। कई स्वनिम मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है, उच्चारण की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद आपका आता है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या बताया? यहाँ पे स्वनिम, स्वनिम के बारे में चर्चा किया। अब देखिए दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है दोस्तों? ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि के बारे में चर्चा हम कल करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग वीडियो देखते रहते हैं और वो जाते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं इसको कल चर्चा करेंगे और छोटा छोटा पार्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। आज पार्ट 1 था दोस्तों, कल पार्ट 2 आएगा दोस्तों। आपने वीडियो को लाइक, यदि वीडियो को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।